स्टूडेंट्स, आज हम जो पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द विंड। इसका स्टैंजा पहले रीड करेंगे, फिर समरी आपको समझाऊंगी, साथ इसकी ट्रांसलेशन। स्टैंजा है आई सॉ यू टॉस द कार्ड्स ऑन हाई। मैंने आपको पतंगे ऊंची जगह पर उछालते और परिंदों को आसमान पर उड़ाते देखा। एंड ब्लो द बर्ड्स अबाउट द स्काई। इस शेर में या इस स्टैंजा में जो पोइट है वो मुतासिर यानी बात कर रहा है हवा के साथ, उसको अपने साथ मुखातिब कर रहा है। कह रहा है कि मैंने तुमको, टॉस का मतलब क्या होता है? थ्रो करना, फ्लाई करना या उड़ाना किसी चीज़ को। मैंने तुम्हें देखा है कि तुम पतंगों को ऊंची जगह पे उड़ा देती हो या उछाल देती हो। एंड ब्लो द काइट्स, और परिंदों को आसमान पर उड़ा देती हो। बोर्ड द स्काई एंड ऑल अराउंड आई हेयर्ड यू, मैंने हर तरफ तुमको सुना है। लाइक लेडीज स्कर्ट्स अक्रॉस द ग्रास, जिस तरह औरतों के ग्रास के पीछे जो हैं औरतों के स्कर्ट की तरह। ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग डे, ये हवा दिन भर चलती रही। अब जो है इसको एक दो मैं उर्दू में आपको रीड करती हूँ। मैंने आपको पतंगे ऊंची जगह पर उछालते और परिंदों को आसमान पर उड़ाते देखा, और चारों तरफ मैंने आपको गुजरते सुना। घास के पार ख़वातीन के स्कर्ट की तरह ए हवा दिन भर चलती रही। ए हवा जो इतनी बुलंद आवाज़ से गाती है। दरअसल इस स्टैंजा में जो बात कर रहा है शायर, वो हवा के साथ बात कर रहा है। उससे मुखातिब होकर कहता है कि तुम जो है वो पतंगों को उड़ाते हो, जो है परिंदों को उड़ा देती हो, और मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, और तुम्हारे जो है हर चर्चा बहुत है, तुम हर तरह की जगह पाई जाती हो, पूरा दिन हर वक्त पाई जाती हो। सो लॉर्ड, तुम गाती हो। जब हवा सिर्फ जो है ज़्यादा बात हो रही है वो हवा के बारे में हो रही है। पोएम है द विंड, विंड के बारे में। अब जो समरी है वो है दिस स्टैंजा डिस्क्राइब द जो है प्रेजेंस, प्रेशर एंड पावर ऑफ द विंड। पावर को जो है ये स्टैंजा डिस्क्राइब कर रहा है किसकी? विंड की। द स्पीकर ऑब्जर्व द विंड, स्पीकर यानी जो पोइट है जिसे ये लिखी, उसने देखा विंड को टॉसिंग कार्ड्स हाई इन द स्काई, गुड्डियों को ऊंची जगह उड़ाते, पतंग्स को तो और बर्ड्स को, और ऑल अराउंड एंड रस्टिंग द ग्रास लाइक द स्विंग ऑफ लेडीज, स्कर्ट्स ऑफ लेडीज। द विंड इज personification as it moves around all day singing a loud and strong song। अब जो मीनिंग है वर्ड्स के वो है, फर्स्ट है टॉस। टॉस का मीनिंग क्या होता है? थ्रो, फ्लाइंग, उड़ाना। नेक्स्ट हमारे पास ब्लो। ब्लो का क्या मतलब होता है? टू मूव एयर या हवा देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ब्लोइंग, यहाँ पे ब्लोइंग हमारे पास यूज़ होता है वो वर्ड, तो उसका जो हमारे पास मतलब है अब ब्लोइंग का मूविंग एयर, मूविंग एयर का हिलना या लगातार हवा का चलना। अगर आपको स्टैंजा में कुछ ना समझ आया हो तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है, तो सेकंड स्टैंजा की तरफ आपको लेके चलूँगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। 2024 का बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री का तमाम कोर्स मैं आपको फ्री में यूट्यूब चैनल पे कराऊंगी, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आपका पहुंचती रहें। नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 2 है हमारे पास, वो है आई सॉ द डिफरेंट थिंग यू डिड। मैंने आपकी मुख्तलिफ चीज़ें देखी हैं, बट ऑलवेज योर सेल्फ यू डिड। यानी हवा से फिर से अगले शेर में भी जो शायर है वो हवा से बातें करते कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, पर तुम अपने आप को छुपाती हो। अब तुम्हारा अपना आप नहीं नजर आया मुझे कभी, हमेशा खुद को छुपाती हो। आपको जो रीड करके बता देती हूँ, मैंने आपकी मुख्तलिफ चीज़ें देखी हैं लेकिन हमेशा आपने खुद को छुपाया। मैंने आपको देखते हुए महसूस किया, मैंने आपको पुकारते हुए महसूस सुना, मैंने आपको बिल्कुल नहीं देख सका। ए हवा दिन भर चलती है, ए हवा जो इतनी बुलंद आवाज़ में गाना गाती है, ठीक है। इसको जो मैं दफ़ा आपको रीड कर देती हूँ इंग्लिश में। आई सॉ द डिफरेंट थिंग्स यू डिड बट ऑलवेज यू योरसेल्फ यू हाइड। आई फील यू पुश, आई हेard you call, I could not see yourself at all. You, O wind, are blowing all day long, O wind that sings oh so loud a song। अब जो मीनिंग है वो है फील्ड का, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो है एक्सपीरियंस, महसूस हुआ। अगर इसमें कोई वर्ड भी आपको मुश्किल लगेगा तो मुझसे मेरी पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास समरी, तो इसकी जो समरी है उसको एक दफ़ा रीड करेंगे। दिस स्टैंजा
continues to describe, ये स्टैंजा भी उसी की तरह कंटिन्यू करता है, डिस्क्राइब करता है विंड के जो एक्शन है उसके प्रेशर को. The speaker acknowledge the various things the wind does, such as pushing and calling, but note that the wind itself remain hidden or unseen despite not being able to see the wind, and the speaker can feel its effects and hear its presence. The stanza highlight the mysterious nature of the winds. ये थी इसकी समरी. अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया आपने कमेंट करना है, मैं आपको समझा दूंगी. तो जो दरअसल बात की जा रही थी वो थी कि विंड का जो प्रेशर है उसके बारे में और विंड की जो फोर्स या पावर होती है उसके बारे में. शायर कहता है कि मैंने जो है मैंने सुना है तुम्हारी जो पावर है उसको महसूस किया है, जिस तरह वो चीज़ों को हिट करती है, हवा ज़्यादा आती है, कपड़े उड़ा के ले जाती है, इसी तरह वो उसकी बातें कर रहा है. बस यही था स्टैंजा में. नेक्स्ट है स्टैंजा नंबर 3. तो स्टैंजा नंबर 3 है, ओ यू डैड आर सो स्ट्रोंग एंड कोल्ड. ए बहुत मजबूत और सर्द. हवा से मुखातिब होकर कह रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा मजबूत हो और सर्द हो यानी ठंडी हो. ओ ब्लोवर आर यू यंग और ओल्ड. उससे कह रहा है तुम यंग हो या ओल्ड हो. ए बूंदी वाली तुम जवान है या बूढ़ा. फूंकने वाली यानी हवा देती है. जो ब्लोइंग का मतलब होता है फूंकना, हवा देना. आर यू आ बेस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री और जस्ट अ स्ट्रोंगर चिल than me, O wind a blowing all day long, O wind that sings so loud a song. ए बहुत मजबूत और सर. ए भूखती वाली तो जवान है या बूढ़ी. क्या तुम खेतों और दरख्तों के जानवर हो या मुझसे ज़्यादा मजबूत बच्चा हो. ए हवा दिन भर चलती है. ए हवा जो इतनी बुलंद आवाज़ से गीत गाती है. अब इसकी समरी है वो हम रीड करते हैं. इन दिस स्टैंजा द स्पीकर एड्रेस द विंड एज अ पावरफुल एंड अ कोल्ड फोर्स. इस जो स्टैंजा है इसमें जो है जो स्टैंजा जो स्पीकर है जो पोइट है वो एड्रेस कर रहा है, कह रहा है कि विंड बहुत मजबूत या पावरफुल है और उसकी जो फोर्स है उसके बारे में. द स्पीकर क्वेश्चन द नेचर ऑफ द विंड, pondering whether it is a young or old or creative of the nature, whether it is a nature world or simply a stronger being compared to the speaker. The stanza reflect on the wind's strength and the enigmatic qualities, highlighting the speaker curiosity about this element force that flow throughout the day. ये इस आखिरी स्टैंजा की समरी. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें. बायोफिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर भी अपलोड किए जाएंगे और कंप्यूटर के भी. और अगर आपको जो है भी किसी भी चीज़ में मुश्किल है तो उसमें भी आपने कमेंट करना है. और जो है तमाम की तमाम क्लास 11 की जो ऑल चैप्टर्स के जो समरी वाले चैप्टर हैं पावर्स हैं वो मैं आपको तमाम कराऊंगी. और पैराग्राफ जो होंगे चैप्टर्स के हर पैराग्राफ की समरी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी. तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. अल्लाह हाफिज़. तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में. चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, कमेंट भी करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना.